हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स देख लिए, हमारे पास मान लिया एक एपी है, वो मान लिया हमने कि 100 है, 95 उसका अगला टर्म है वो 90 है, फिर हमारे पास क्या है 85 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसमें अगर पूछे फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछे स्टूडेंट, तो कोई भी एक पेयर उठा लो कंसेक्यूटिव टर्म का, मान लिया ये उठा ले स्टूडेंट, इसमें से इसको माइनस करो, हमारे पास क्या आएगा डी, कॉमन डिफरेंस आएगा 95 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू -5। ये हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस है। सेकंड अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइंड सम ऑफ ए फर्स्ट फाइंड्स nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर आपसे बेटा nth टर्म पूछे तो क्या करोगे, हम जानते हैं कि nth टर्म हमारे पास क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बच्चों हमारे पास 100 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास -5 है। 100 इनका मल्टीप्लाई कीजिए -5n प्लस 5, इनको सोल्व करेंगे तो बच्चों -5n पहले लिखें और ये हमारे पास आ जाएगा 105, यानी कि जो हमारे पास nth टर्म है वो ये है। ध्यान रहे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमारे पास nth टर्म होती है ना वो लीनियर होती है n में। तो देखो बेटा ये हमारे पास nth टर्म आई है इस एपी की, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ये हमारे पास क्या है लीनियर है किसमें n में। और स्टूडेंट इसमें एक खास बात ये भी होती है कि हमारे पास जो हमारे पास n का कोफिशिएंट होता है ना वो इसमें क्या होता है बेटा d होता है। तो यहां से आप डायरेक्ट b देख के बता सकते हो, अगर आपको nth टर्म किसी एपी का पता है तो उसमें n के कोफिशिएंट को देख के आप बोल सकते हो कि वो हमारे पास क्या होता है d का वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर पूछे आपसे कि भाई nth टर्म ऑफ एपी ये है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, तो n का कोफिशिएंट देख लो बेटा कितना है -5। ऐसे ही एग्जाम्पल देखो बेटा, nth टर्म अगर किसी एपी का दे 3n प्लस 2, ये हमारे पास किसी एपी का nth टर्म है। हाँ क्योंकि, और एक बात दोबारा से सुन लो, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो n में क्या होता है लीनियर होता है। ठीक है, बोले कॉमन डिफरेंस बताओ इसको देख के, तो n का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है बेटा 3, तो इस एपी का हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3। बच्चों मोर क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, किसी भी एपी का मान लिया nth टर्म है 3n² प्लस 5, हो ही नहीं सकता किसी एपी का nth टर्म n में क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। चलो इसको हमने पावर को हटा दिया, अब ठीक है, मान लिया यहाँ पे 6 कर दिया। ये किसी एपी का nth टर्म हो सकता है क्या? हाँ, क्यों? ये बेटा n में क्या है लीनियर है, और n का जो कोफिशिएंट है ना बेटा वो हमारे पास क्या होगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। ये हमारे पास क्या है किसी एपी का nth टर्म, ये भी हमारे पास क्या है किसी एपी का nth टर्म, ये हमारे पास क्या है इस एपी का nth टर्म, इसका n का कोफिशिएंट क्या है बेटा -5, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा -5। ये हमारे पास nth टर्म है किसी एपी का, इसमें n का कोफिशिएंट कितना है बेटा 3, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 3। अच्छा बेटा ये हमारे पास क्या है nth टर्म है किसी एपी का, इसमें n का कोफिशिएंट कितना है 6, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना होगा 6। ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछा कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, आपने बता दिया। सेकंड आपसे पूछा क्या कि फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी, आपने बता दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसमें कि हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन टू फाइंड सम 0, टू फाइंड सम 0, हाउ मेनी टर्म should be taken to find some 0, to find some 0। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें सम कितना चाहिए 0, n बाय 2, 2a, ये हमारे पास यहाँ पे 100 है, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास यहाँ पे कितना है -5 है। इसके बाद देखो ये हमारे पास क्या है n बाय 2, ये हमारे पास 200 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5n प्लस 5। इसके बाद देखो बेटा n बाय 2, ये हमारे पास हो जाएगा 205 माइनस 5n इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये 2 इस तरफ आके 0 हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या रहेगा देखो n इंटू इज इक्वल टू 0, इसका आप मल्टीप्लाई करो 205n माइनस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप क्या करो बच्चों भी इसमें से आप 5 कॉमन निकाल लो, सभी में से 5 से डिवाइड कर दो सभी को, तो ये हमारे पास 41 आएगा, n माइनस हमारे पास n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें से यहाँ पे n कॉमन निकाल लो, n तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 41 माइनस n इज इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 बेटा, या तो हमारे पास n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, या फिर बेटा हमारे पास 41 माइनस n इज इक्वल टू 0। बेटा ये पॉसिबल नहीं होता हमारे पास n इज इक्वल टू, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बेटा 0 से क्या होती है बड़ी होती है, 1 या 1 से क्या होती है बड़ी होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा इनकी वैल्यू 41, तो 41 टर्म लेनी पड़ेंगे बेटा इस एपी की। 41 टर्म को अब ऐड करोगे ना, लगातार बेटा घटता जा रहा है तो नेगेटिव टर्म भी आएंगे आगे जाके 0 भी आएगा, इसमें -5 भी आएगा, -10 भी आएगा। तो मतलब यहां से लेकर और 41 टर्म तक अगर हमने सभी को जोड़ दिया तो बेटा सम कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर आपसे पूछे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या क्या था बेटा, इन्होंने कि कॉमन डिफरेंस क्या है सम ऑफ, फिर इन्होंने क्या बेटा कि इसका nth टर्म लिखिए, फिर इन्होंने क्या पूछा आपसे कि कितनी टर्म लें कि हमारे पास सम कितना आए 0 आए। अगर आपसे अगर पूछे इसमें कि बेटा इसमें मैक्स हमारे पास है सम ऑफ n टर्म क्या होगा, तो हमें पता है बेटा सम ऑफ n टर्म क्या होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाय 2 बेटा ये हमारे पास 2 इंटू ए हमारे पास 100 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है -5 है, n बाय 2 ये 200 माइनस 5n प्लस 5, ये हमारे पास n बाय 2 205 माइनस 5n। बेटा ये हमारे पास क्या है Sn है, अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका, 205 बटे 2 इंटू n, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -5 बाय 2 और n स्क्वायर, -5 बाय 2 n स्क्वायर प्लस 205 बटे 2 n, ये हमारे पास क्या आएगा बेटा सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस एपी। एक बात दोबारा से सुन लो कि सम ऑफ n टर्म होता है ना एपी में, सम ऑफ n टर्म होता है वो n में क्वाड्रेटिक होता है बेटा। देखो ये हमारे पास क्या है n में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई एपी का सम है ना ये है n स्क्वायर प्लस 4n है, किसी एपी का हमारे पास सम ऑफ n टर्म ये हो सकता है क्या, तो हो सकता है, क्यों n में क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेटा कि इसके अंदर बोलो हमारे पास ये सम ऑफ n टर्म है Sn -5 बाय 2 n स्क्वायर प्लस 205 बटे 2 n। अगर आपसे पूछे बेटा कि सिर्फ ये देख के बताओ कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो अगर सम ऑफ n टर्म हमारे पास दे रखा है बेटा, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बेटा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -5 बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वो हमारे पास क्या आएगा d आएगा। एक एग्जांपल और बेटा, मान लिया किसी दूसरी एपी का सम ऑफ n टर्म ये है बेटा, यहाँ पे बेटा n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, उसको बेटा 2 से गुणा कर दो, n स्क्वायर कोफिशिएंट को 2 से गुणा कर दो, हमारे पास क्या आएगा d। ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म दे रखा है बेटा किसी एपी का, तो उसको देख के हमने क्या निकाल लिया कॉमन डिफरेंस ही निकाल लिया। एक एग्जांपल और है बेटा, मान लिया सम ऑफ n टर्म किसी एपी का ये हो सकता है क्या, आप बताओ बेटा हो सकता है, क्योंकि
ये n में क्वाड्रेटिक है और कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो बोले कि इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो बेटा n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, उसको 2 से गुणा कर दो बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म ये दे रखे है, तो कॉमन डिफरेंस बताओ, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा -5। सम ऑफ n टर्म ये हो सकता है क्या, हो सकता है, क्यों, n में क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट टर्म इसमें है नहीं, तो इसको देख के बताओ हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, n का 2 टाइम्स कर दो, 1 का 2 टाइम्स कर दो, कितना आएगा d इजिकल टू हमारे पास क्या आएगा d, यानी कि 2 इजिकल टू d। बेटा ये किसी एपी का सम ऑफ n टर्म हो सकता है क्या, हो सकता है सर। तो इसमें इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, उसको 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 2, d इजिकल टू 2 हमारे पास बेटा ये आ जाएगा। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर सम ऑफ n टर्म का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हो। ये सम ऑफ n टर्म का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको देख के आप कॉमन डिफरेंस बता सकते हो। ये सम ऑफ n टर्म का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप इसको देख के कॉमन डिफरेंस बता सकते हो। ये सम ऑफ n टर्म का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको देख के आप कॉमन डिफरेंस से बता सकते हो। और एक बात आपने ये सीखी कि सम ऑफ n टर्म होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो n में क्वाड्रेटिक होता है विद कोफिशिएंट विद कांस्टेंट टर्म 0, विद कांस्टेंट टर्म में 0। तो बेटा हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, सम ऑफ n टर्म भी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद देखो हम एक एग्जाम्पल बेटा और लेते हैं, हम 2 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, एक हमने आपको पढ़ा दिया है। बेटा मान लिया हमने 200, 180, 160। बेटा पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि फाइंड फर्स्ट टर्म, इस एपी का बेटा फर्स्ट टर्म लिखो। एपी तो है ना, क्योंकि प्रत्येक कंसेक्यूटिव टर्म का जो पेयर है वो डिफरेंस सेम है। यहाँ पे बेटा -20 डिफरेंस है, यहाँ पे -20 का डिफरेंस है, इसमें से माइनस करते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म लिखो बेटा, फर्स्ट टर्म को हम जनरली यूज करते हैं एक ए से डिनोट करते हैं बेटा उसको। हमारे पास 200, अगर आपसे पूछे बेटा इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, बेटा इन साइड में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस कंसेप्ट के आधार पे। एपी मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म पूछेगा, बता दिया। कॉमन डिफरेंस पूछे बेटा आपसे कि बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, बेसिकली यूज करते हैं इसके लिए डी, इसको डिनोट करने के लिए बेटा 180, कोई भी एक कंसेक्यूटिव पेयर उठा लो बेटा, 180 माइनस 200 यानी कि -20, बेटा हमारे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। अगर बेटा थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड nth टर्म, फाइंड nth टर्म, nth टर्म बताओ बेटा इस एपी का, तो हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बेटा हमारे पास 200 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना है -20। बेटा सोल्व करो, ये 200 इनकी मल्टीप्लाई करो -20n, बेटा इनकी मल्टीप्लाई करो +20, यानी कि -20n प्लस 220, ये हमारे पास क्या है बेटा इसका nth टर्म आ जाएगा। एक बात दोबारा से बोल रहा हूं बार बार, nth टर्म किसी भी एपी का होगा वो n में क्या होगा, लीनियर, तो n में लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है n का वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि -20 हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस, देख लो -20 हमारे पास क्या है इसका कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा बेटा वो पूछेगा सम ऑफ n टर्म, फाइंड सम ऑफ n टर्म, फाइंड सम ऑफ n टर्म, फाइंड सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म पूछेगा बेटा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। उसके लिए बेटा हमने फॉर्मूला बना रखा है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn n/2, a बेटा हमारे पास है 200 प्लस n माइनस 1 इंटू हमारे पास बेटा d है वो -20 है। इसके बाद देखो बेटा Sn इज इक्वल टू n/2, दोनों मल्टीप्लाई 400,
इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -20n, ये 1 है यहाँ पे, प्लस 20 Sn इज इक्वल टू n/2 420 माइनस 20n। उसके बाद देखो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, Sn ये जो हमारे पास 420/2 इंटू n, इसकी बेटा मल्टीप्लाई -20/2 इंटू n स्क्वेयर। देखो ये हमारे पास क्या है, n में क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास क्या है, n में क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारे पास से सम ऑफ n टर्म होगा किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेटा। तो इसमें जो हमारे पास n स्क्वायर कोएफिशिएंट है ना बेटा -20/2 है, उसको 2 से गुणा कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमारे पास बेटा d यहाँ पे कितना है, -20 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे इससे अगली वीडियो में। थैंक यू।